गुड मॉर्निंग मैम एंड ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है गुड एंड बैड प्रेजेंटेशन। आज हम पढ़ेंगे कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को और अच्छा कैसे बनाएं और अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसे अवॉइड कैसे करें। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा गुड प्रेजेंटेशन। गुड प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पॉइंट है राइट कंटेंट। राइट कंटेंट का मतलब क्या होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन में जो कंटेंट है वो ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा ईजी होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो उसे प्रेजेंटर को इतने ईजी वे में कन्वे करना चाहिए ताकि वो ऑडियंस को अंडरस्टैंडेबल हो। सेकंड पॉइंट है हमारा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है प्रेजेंटेशन के टाइम वो बहुत ही ईजी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले ऑडियंस को समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी मराठी, हमारी ऑडियंस मराठी है और हम उससे पंजाबी में अपनी प्रेजेंटेशन कन्वे करें तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए हमारी लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो ऑडियंस को समझ आ सके। उसके बाद है प्रिपरेशन एंड मास्टरी। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कन्वे करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मेरे को उस टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक एक पॉइंट मेरे को अच्छे से क्लियर होना चाहिए ताकि अगर किसी ऑडियंस ने मेरे को किसी पॉइंट में कुछ क्वेश्चन किया तो मैं उसको अच्छे से बता सकूँ। फोर्थ पॉइंट है हमारा ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही क्लियर और टू ब्रीफ होना चाहिए, क्योंकि लेंदी प्रेजेंटेशंस जो होते हैं तो उससे ऑडियंस बोर हो जाती है। इसलिए हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस में क्या होता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो एक स्मूथ और क्लियर सीक्वेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मतलब जो हमारा सीक्वेंस है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए कि अभी आपने ये टॉपिक समझा दिया फिर आपने ये टॉपिक, इससे ना ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। तो हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए वो पूरा स्मूथली चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइवली डिलीवरी। लाइवली डिलीवरी में क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंटर का जो गेस्चर है, पोस्चर है, उसकी वॉइस है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसका जो आई कांटेक्ट है वो सभी ऑडियंस का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आगे वाले ऑडियंस के साथ तो आई कांटेक्ट करे लेकिन पीछे वाले के साथ उसके कोई कांटेक्ट ही नहीं है। और जब वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि नर्वसनेस प्रेजेंटेशन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ह्यूमर। राइट ह्यूमर में क्या होता है, राइट ह्यूमर का मतलब होता है कि जो भी आप मजाक कर रहे हो ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन तो वो मजाक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑडियंस का मजाक उड़ा रहे हो, ऐसे में फिर ऑडियंस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैड प्रेजेंटेशन। बैड प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रेजेंटेशन जिसके लिए हम प्रिपेयर ही नहीं है, हमारे गेस्चर पोस्चर उसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं है, हम बहुत ही नर्वस है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं है, आप स्पीक नहीं पा अच्छे से बोल नहीं पा रहे, उसे बोलते हैं बैड प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो फिर मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, मैं क्लियर कर दूँगी।